इस दुनिया में कोई भी इंसान है, आज उसकी जैसी भी कंडीशन है, जैसे भी हालत है, वो इस हैबिट की वजह से ही है। और ये हैबिट है ना, ये हैबिट ही आपको बताती है कि आप एक्चुअल हैं जो, और आगे होंगे वो कैसे होंगे। इसको हम बोलते हैं इनसाइड आउट हैबिट, जिसका मतलब होता है हिंदी में अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर की ओर का मतलब ऐसा है, जो अंदर है वही आप बाहर ला पाएंगे, या तो आपने उसको सीखा हो या तो आपको वो अपने माता पिता से मिला हो। तो इसकी हम बात करते हैं। इनसाइड आउट क्या बोलता है कि आप जो भी इंसान बनते हैं, आपके जो रिजल्ट होते हैं, एग्जाम्पल आपको, अगर आप पैसे वाले हैं और अगर आप पैसे वाले नहीं हैं, अगर आपके इमोशन अच्छे हैं या आप इमोशनल व्यक्ति नहीं हैं, या आपके रिलेशन किसी से अच्छे हैं या आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, क्यों नहीं होते हैं उसकी वजह अलग है, और क्यों होते हैं उसकी वजह अलग है। तो ये हैबिट है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। और हम सबके लिए, हम सब अपने आप को यहाँ पे आपको देखना है। और यहाँ से आपको ना आज एक चीज़ ये मालूम चल जाएगी कि मुझे कहाँ करेक्शन करने की ज़रूरत है। मैं सोचता क्या हूँ कि मुझे ऐसा होना चाहिए, लेकिन पहले मुझे अंदर से क्या चेंज करना है। तो मैं पहले इसकी बात करूँ। ये क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? थॉट्स हैं, विचार हैं। अब मान लो कि आपके विचार अगर अपने लिए अच्छे नहीं हैं या दूसरों के लिए अच्छे नहीं हैं, या एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके पास में पैसा हो, लेकिन आप पैसे के बारे में ना तो ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, या पैसे को आप बेकार मानते हैं, या आप चाहते हैं कि पैसे कहीं से बस ऐसा आपको पड़ा हुआ बैग मिल जाए, तो वो शायद नहीं हो सकता। तो पहले आपके जैसे विचार अगर अच्छे होंगे पैसे के लिए, तो फिर उसके लिए भावनाएं अच्छी होंगी। भावनाएं मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा चाहते हैं लेकिन पैसे को बुरा मानते हैं। अब जो बुरा मानेंगे तो आपकी भावनाएं पैसे के लिए कैसे होंगी? अच्छी नहीं होंगी, खराब होंगी। और जब खराब होंगी तो उसकी आदतें भी आपको कैसी रहेंगी? मान लो आपके पास में पैसा है और आप सोचते हैं यार कि पैसा बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी के लिए, तो जैसे ही पैसा आपका आएगा आप उस पैसे को कहीं ना कहीं क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। तो उस वैसे ही आपकी आदतें हैं वो डेवलप हो जाएंगी। अब जैसे आपकी आदतें डेवलप हो गई हैं, वैसे ही आप काम करेंगे। अब काम क्या करेंगे? पैसा आया, यहाँ उड़ाया, यहाँ उड़ाया, ये कर दिया, वो कर दिया, वहाँ पे आपका पैसा चला गया। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप कभी भी एक अमीर इंसान, समृद्ध इंसान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जो थॉट थे वो थॉट अच्छे थे ही नहीं। ये मैंने पैसे का एग्जांपल लिया, आप और दूसरा कोई एग्जांपल सोच सकते हैं। मान लो आपकी ज़िंदगी है, उसमें आपके लोगों से रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। अब आपके रिलेशन इसलिए अच्छे नहीं क्योंकि आप सोचते हैं कि यार मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। अब आपने यहाँ पे क्या विचार रखे, अपनी सोच क्या है आपकी? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ही आपकी जो भावनाएं हैं ना बन जाएंगी। कोई भी आपको दिखेगा, आपको कोई उससे कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, सामने है, बात करनी नहीं करनी, अलग ही एक ईगो का लेवल रहेगा। वहाँ से क्या होंगी? आपकी वैसी आदतें बन जाएंगी कि कोई मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो इसको, कोई सामने आ रहा है अपन निकल गए, किसी ने कोई हेल्प की बात की नहीं करनी, चले गए। ये आपकी हैबिट्स हैं। उस हैबिट, उसी के हिसाब से ही आपके जो कर्म भी होते हैं और कर्म के हिसाब से आपके रिजल्ट होते हैं। तो आप जो भी चीज़ आप सोचते हैं कि मुझे इस चीज़ की कमी है, वो चीज़ कैसे आएगी? वो चीज़ ऐसे आएगी, यहाँ से चालू होगी। सबसे पहले विचार सही करने पड़ेंगे। उसके लिए विचार अच्छे करोगे तो उसकी आपकी भावनाएं अच्छी होंगी। कोई पर्सन है उसके लिए आप अच्छा सोचें, अच्छी भावनाएं आएंगी, उसकी फिर आपकी अच्छी आदतें आएंगी, वहाँ से आप अच्छे काम करेंगे और वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक और हम यहाँ पे साइड में बात करते हैं कि यहाँ पे जो बाहरी लिखा है ये है रिजल्ट। ये बाहरी मतलब जो दिखता है। मान लो आप एक इंसान है जिसके पास में, हम बात करें पैसे की, तो पैसा है या पैसा नहीं है, तो यहाँ दिखेगा ना, पता चलता है कि इसके ये पैसे वाला है कि नहीं है। उसकी करियर की अगर हम बात करें, कई लोग होते हैं जिनका करियर अच्छी ग्रोथ कर रहा होता है, कई लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अच्छा करियर है या नहीं है, रिलेशनशिप किसी किसी की अपने परिवार से, माता पिता से सबसे अच्छे रिलेशन होते हैं, सब घुल मिल के रहते हैं, पूरा घर अच्छे से रहता है, सब खुशी खुशी रहते हैं। कई लोग हैं जिनके रिलेशन इतने बेकार हैं कि ना उनकी पत्नी से बनती है, ना पत्नी की उनसे बनती है, ना माँ बाप से बनती है, ना रिश्तेदारों से बनती है। और बॉडी लैंग्वेज, जैसे बॉडी लैंग्वेज भी ये क्या है, बाहर ही एक वो है, मतलब आप चल के जा रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका जो बॉडी का बोलने का तरीका है, टोन है, पर्सनालिटी है, हाथ मिलाने का एक तरीका है, ये सब क्या है? ये बाहरी चीज़ें हैं जो दिखती हैं। अब ये बनती किससे हैं? वो इधर ये जो देख रहे हो आप ना, ये इनसाइड, ये अंदर का है मामला है। अब अंदर का क्या है? मान लो आपका बिलीफ, आपका विश्वास ऐसा है कि ना मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। अगर आपका विश्वास है तो क्या आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बिलीफ जो है ये यहाँ से क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली इससे मैच हो रहा है। आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो नहीं पाएगी। आप सामने किसी को देखेंगे, मिलेंगे, तो कई लोग हैं ना जैसे हाथ दे देते हैं, हाथ मिलाएंगे तो कुछ मिलाते नहीं हैं,
ऐसे हाथ दे देते हैं, रख लो, और ऐसे ऐसे, ये क्या है? अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी है तो सेल्फ इमेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर आप इमोशनल अच्छे हैं, इमोशंस आपके अच्छे हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आपकी मोस्टली लोगों से अच्छी रहेगी, क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे। आपको मालूम रहेगा कि ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये वाइफ है, ये दोस्त है, ये पड़ोसी हैं, इनसे मुझे कैसे बिलीव करना, सॉरी, इनसे मुझे कैसे बिहेव करना है। बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक दूसरे से चिक चिक करना चालू कर देते हैं। मतलब उनके अंदर ये इमोशंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कि पड़ोसी है, ये कौन है कौन नहीं है। ये आपके बैलेंस होंगे, अच्छे ही होंगे, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। हैबिट्स, हैबिट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप, आपकी हैबिट कैसी है, आप अपना पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने काम कितने सही तरीके से करते हैं, आपकी अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, आप उस चीज़ को जो एक बार आपने अगर ले लिया है, जिम्मेदारी कोई ली है, तो उसको निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉपरली बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें इस हैबिट्स में आती हैं, और ये हैबिट्स जब आपकी सही होंगी तो ऑटोमेटिक करियर अच्छा होगा, पैसा अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छी होगी, ये बिलीव होंगे तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी। ये आप मतलब ये इनसाइड, ये अंदर की चीज़ें हैं, है ना? ये इनसाइड, इनसाइड लिखा है, ये अंदर की चीज़ें हैं। जब अंदर अच्छा होगा तो यही निकल के बाहर आएंगी, तो बाहर भी आपका अच्छा होगा। तो अगर आप किसी भी समस्या परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको लगता है यार कि जीवन में ये दिक्कतें चल रही हैं, एक बार एनालिसिस करें अपने अंदर कि मेरा इनसाइड कैसा है, मेरी सोच कैसी है उस चीज़ को लेके, मेरी भावनाएं कैसी हैं, आदतें कैसी हैं, फिर मैं कर्म कैसे करता हूँ, और जैसे कर्म करेंगे उसके रिजल्ट वैसे आपको मिलेंगे ही। आज के टाइम हम सभी के दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, कई सारे ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की ऐसी कमी हो, लेकिन फिर भी वो बड़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उसका जो कारण यही है कि उन्होंने एक सोच बना ली है अपने बारे में कि यार मेरा ना, मेरी लिमिट यहीं तक है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। अब उनकी जो सोच है वो उनकी भावनाओं में जागृत होती रहती है। जब भी उनसे हम बात करते हैं तो ये मालूम चलता है, वो कहते हैं कि मैं यार इतना ही कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता, मेरी यही लिमिट है, इससे ज़्यादा मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती है। और उसी भावनाओं की वजह से उनकी हैबिट्स बन गई हैं। क्या हैबिट्स बन गई हैं? जो काम है उनके पास में, वो उसको करेंगे, और ऐसे ऐसे करेंगे रगड़ रगड़ के कि बस ये बस काम हो जाए, ये दिन कैसे मेरा निकल जाए। और उन हैबिट्स की वजह से, जैसी उनकी हैबिट्स हैं, और हैबिट्स में जैसे मान लो कि अब उनको ये है कि सिर्फ एक ही काम दिन भर में करना है, लेट उठेंगे फिर जाएंगे, सुबह उठना नहीं है, नो एक्सरसाइज, कुछ नहीं, सीधे ऐसे काम करेंगे। और जब उस तरीके के काम करेंगे तो उनके रिजल्ट उनके सामने आते हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ भी हो। तो आप ये इनसाइड आउट हैबिट को यूज़ करें, इनसाइड अंदर पहले सुधारें, बाहर अपने आप सुधर जाएगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भेजें, दूसरों की हेल्प करें। और अच्छा लगता है कुछ तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि लोगों को सुनने में तो अच्छा लगता है, लाइक तो कर देते हैं, लेकिन कुछ कमेंट वमेंट नहीं करते हैं। कमेंट से मुझे मालूम चलता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो आपसे यही आशा